राधे 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 राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई लाइक करके गया खाली। राधे 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 राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइव में। कौन लाइक करके गया भगवान जाने। जय जय बहुत बहुत स्वागत है सबका। सब लोग लाइव को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। मेरी लाइव में सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सब लोग लाइव को लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए। अपने भी लाइव का टाइम बताइए। सपोर्ट करिए, सपोर्ट मिलेगा। जितनी देर सपोर्ट करेंगे उतनी देर किया जाएगा सबका। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। सबको सन्मत। कोयल की कूक प्यारी पापी है कि बोल न्यारी। कोयल की कूक। पुरोहित भैया बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। पुरोहित भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुरोहित भैया लाइव को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। चाय पानी हुआ कि नहीं? पुरोहित भैया आप कहाँ गए? राधे राधे भैया, राधे राधे। जय श्री राम। पुरोहित भैया लाइव को लाइक कर दीजिए। चाय वाय पिए कि बनाए हम? पुरोहित भैया चाय वाय पिए बना के रखें? बहुत बहुत स्वागत है भाई सबका मेरी लाइव में।
पुरोहित भैया लाइक कर दो। चाय पी चुके पुरोहित भैया लाइक कर दो। अभी आपका लाइक नहीं मिला है। हमारी तो ज़िंदगी पुरोहित भैया सवेरे 4 बजे बिस्तर छोड़ दो, पूरा दिन इसी लाइफ के पीछे सपोर्ट करो, अपनी लाइफ चलाओ, सपोर्ट करो, इसी में बीत जाता है 11-12 बजे तक। नींद नहीं पूरा हो रही है, क्या किया जाए, कैसे बीतेगा। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी। भाई सब लोग लाइव को लाइक कर दीजिए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिख रहा है भैया, 2 लाइक दिख रहा है, 2 कैसे करोगे बेड़ा पार। भाई सब लोग लाइव को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। राम भजन यूट्यूब ने तो जीना हराम कर दिया है। रोहित भाई सब लोग भाई लाइव को लाइक करें, कमेंट करें। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई। कैसे करो ये बेड़ा पार हरी, राम। आपके यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है ना पुरोहित भैया? गुजरात आज वंदना दीदी के नहीं दिखा रहा है भैया, पता नहीं क्यों, कभी कभी नहीं दिख, बाद में आ जाएगा, परेशान मत होइए। बाद में हो जाएगा, कभी कभी जो है करता है नौटंकी यूट्यूब, नहीं देता है लाइव। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी। वंदना दीदी की लाइव में भैया बहुत दिन हो गया, हम भी नहीं गए हैं, आज चला जाएगा। वंदना दीदी मेरी लाइव में आती नहीं है। भाई सब लोग लाइक कर दीजिए। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई। कैसे करोगे बेड़ा। सही बात भैया, किस किस की लाइव में जाया जाए और किसको किसको सपोर्ट किया जाए। आप तो लाइव चलाते ही नहीं, हम तो लाइव चलाते उसके बाद में भी सब नहीं आना चाहते हैं। सब पुरोहित भैया अपना अपने में लगे, वहाँ अमेरिका धर बम फोड़े है, तो उसके देश में अगर वो होगा दिक्कत तो हम लोग को काहे डॉलर देगा। मोनो के बाद सब डॉलर में जुटे हैं अब। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन कर भूल गई। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई।
कैसे करोगे बेड़ा पार हरि, राम भजन करना भूल गई। मन करता है सत्संग करे लूं, मन करता है सत्संग करे लूं। जिह्वा ने दे दिया जवाब हरि, राम भजन करना भूल गई। कैसे करोगे बेड़ा पार हरि। तो था गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुखी हारी हरि दुखी यह जन की दुख हारी हरि दुखी यह जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। पुरोहित भैया लग रहा सब विश्व युद्ध छिड़ा दी हैं। अब विश्व युद्ध अगर छिड़ा तो बहुत तबाही होगी। कैसे करोगे बेड़ा पार हरि। अगर विश्व युद्ध छिड़ा पुरोहित भैया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे करोगे बेड़ा पार हरि, राम भजन करना भूल गए। कैसे सही बात भैया, एक हिसाब से ठीक भी है, ये भी मान लीजिए। ऐसे किसी को टाइम नहीं रहता था, और अब यूट्यूब में सब कमेंट करते हैं तो सब भगवान का नाम ही कर रहे हैं अक्सर तर, ये जान लीजिए। इसी बहाना सब भगवान का नाम लेते हैं और भगवान की महिमा गाते हैं, एक हिसाब से ठीक है। सब भगवान के नाम में जुटे हैं इस समय। हमारे यहाँ तो रोहित भैया पानी घेरे लेकिन बरस नहीं रहा, और कहीं कहीं देख रहे हैं बाढ़ आ गई है। कैसे करोगे बेड़ा पार हरि, राम भजन करना भूल गए। कैसे करोगे बेड़ा पार हरि, राम भजन करना भूल गए। मन करता है सत्संग सुन लो, मन करता है
सत्संग सुन लो, जिभवा ने दे दिया जवाब। सब दिन रात जुटे हैं इसी में। कम से कम भगवान को सब लोग याद तो कर रहे हैं। राधे कृष्णा पुरोहित भैया, राधे कृष्णा। जिभवा ने दे दिया जवाब, हरी राम भजन कर भूल गई। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी। राम भजन करना भूल गई। कैसे करोगे बेड़ा। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी। राम भजन तो 4000 की जगह 8000 कर दे तो। अरे भैया चुप रहिए, हमारा हो जाने दीजिए पास। पुरोहित भैया ना हमारा मोनो हो जाए तब, हमारे तक अभी रोके रहिए। निकालेगा पुरोहित भैया, कोई न कोई नया रास्ता निकालेगा। लेकिन अब वो जो नए चैनल बनेंगे उनके लिए क्राइटेरिया होगी ये। हम तो बहुत परेशान हैं इसके चक्कर में। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी। करना भूल गए। अरे प्रभु हे माँ। करोगे बेड़ा पार हरी। राम भजन करना भूल गई। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी।
रोहित भैया राधे 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 राधे। मन करता है सत्संग सुन लूं, मन करता है सत्संग सुन लूं। भाई राधे राधे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग तो ऐसा पुरोहित भैया भागते हैं लाइव देख के कि क्या बताएं। हमारी आएंगे झांकेंगे सीधे चल जाएंगे। ये इतना जान लीजिए। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना। आपके यहाँ उधर आपके यहाँ बारिश होती है, इधर भैया नहीं होती है बारिश। हमारी तरफ ये जान लीजिए कि अब की जब से जुलाई अरे वो लगा, क्या कहते हैं, आषाढ़, एक दिन खाली बारिश हुई बस। भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग लाइक कर दिया करिए। आपके यहाँ गुजरात में समुद्र का किनारा है ना। द्वारकाधीश गए भैया कि नहीं? गुजरात से तो नजदीक है द्वारकाधीश, हो आइए अभी। हम लोग तो चल नहीं पाएंगे, जो लोग चल लेते हैं। तीर्थ धाम पुरोहित भैया करना चाहिए जब हाथ पैर काम करें तब। जब हाथ पैर काम करना बंद कर दे उसके बाद तीर्थ किया जाए। जब चलने की शक्ति नहीं रहेगी तो कैसे तीर्थ होगा। ये इतना जान लीजिए। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे। तीर्थ यात्रा भैया है मानो तो घर में ही है, और नहीं तो जैसे कि लोग जहाँ पे जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में सुन रहे शिव शंकर जी और विष्णु भगवान साक्षात रहते थे, वहीं उनका निवास था। लेकिन वो तो धीरे 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 जब पब्लिक को जानकारी हुई तब पब्लिक वहाँ जाने लगे तो उनको छोड़ना पड़ा वहाँ का। द्वारकाधीश में श्री कृष्ण भगवान, उनका पूरा जब जलंधर तो द्वारकाधीश में ही जाके वो बसे। तो कहते हैं जैसे हम लोगों का घर है, 24 घंटे हम लोग कहीं भी रहें लेकिन अपना दिमाग घर में लगा रहता है ना। तो हम लोग 24 घंटे में कहीं भी रहेंगे नहीं, 24 घंटे में तो 2-4-6 दिन में तो आएंगे ही आएंगे। तो इसी तरह से कहते हैं कि भगवान का घर है, भगवान का निवास जब वहाँ पे है, और अगर भगवान हैं, ये तो भैया है कण कण में है लोग कहते हैं, तो वो तो कहीं भी है, लेकिन जहाँ पर उनका घर है वहाँ तो आएंगे ही आएंगे। अब जैसे हमारे यहाँ अयोध्या में ही ले लीजिए, परिक्रमा यहाँ पे क्यों 14 कोस होती, इसी वजह से होती है। सब दुनिया का तीर्थ झूठा तीर्थ वाह पुरोहित भैया। नहीं भैया, ये तो सांसारिक माया है, जान लीजिए। मियाँ बीबी बच्चे सास ससुर परिवार, ये तो एक सांसारिक माया है। ये भैया सत्य नहीं है।
सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का भजन ही सत्य है और कुछ है नहीं। ये जैसे एक ड्रामा होता है नौटंकी में कि आपको एक रोल दिया गया है, बहू का, सास का, बहन का, बेटी का, भाई का, तो वो रोल आप अच्छे से निभा लें। इसके लिए खाली ये वो बनाया गया है कि ये मनुष्य की ज़िंदगी जो दी गई है, मानव शरीर जब दिया गया है तो कैसे ये कटेगा। इसको काटने के लिए भगवान ने सब बंधन में बांध दिए हैं। और भैया सब मिथ्या है, खाली भगवान का भजन ही सत्य है। लेकिन जब कोई मर जाता है तो आप ध्यान दीजिए, अर्थी सब सजा लेंगे, पहले कोई नहीं बोलता। हाँ भैया, ये सब माया जाल है। पहले अगर कोई बताए, जैसे अब आज हम आपको बता रहे हैं कि नहीं भैया ये सब माया जाल है, भगवान का भजन ही सत्य है, उसी तरह से लोग पहले नहीं बताते हैं, जब अर्थी कंधे पर रख लेंगे तब कहेंगे राम का नाम सत्य है। पहले अगर बता देते तो हो सकता है वो भी कुछ, जैसे यूट्यूब पे सब लोग आए भगवान का नाम लेने लगे, आप कह रहे हो, कोई हरि हरि लिख रहा, कोई राम राम लिख रहा, कोई जय श्री राम लिख रहा, कोई नारायण लिख रहा, सब भगवान के नाम, जो समझदार है भगवान का नाम इसी बहाना से ले रहे हैं। और कुछ लोग हैं तो कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं। तो इसी तरह से जो अर्थी को लोग बताते हैं, उससे अच्छा पुरोहित भैया जीते जी अगर बताया जाए, जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, सतहर भजन जगत सब सपना, तो लोगों को कुछ समझ में भी आ जाए कि हाँ इसमें कुछ है, तभी तो ये कह रहे हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं। भाई जो लोग सुनेंगे तो वो लोग ये सोचेंगे कि हाँ कुछ इसमें है, तभी ऐसा हो रहा कह रहे हैं। लेकिन मुर्दे को बताते हैं कि हाँ राम नाम सत्य है, तो कहते नहीं कि सत्य को छुपाया गया, झूठ को बताया गया, अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। कब सच्चाई कब बताई गई? जब वो अर्थी पे लेट गया कि उसके बस में कुछ रह गया? नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो तो जलने के लिए जा रहा है, बिल्कुल उसमें जा रहा है। इसलिए पहले बताना चाहिए। भगवान का नाम जो है हर एक उसको, जो देखिए गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं जो बच्चे माँ जानकारी में हैं, माँ बाप उनके जागरूक, तो देखिए कहेंगे राधे राधे करो बेटा, श्री कृष्णा बोलो बेटा, जय श्री। और जो लोग वो है तो कहिए गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टाटा। और जिनके माँ बाप समझदार हैं, आध्यात्म की ओर हैं, उनके बच्चे देखिए, तो मुर्दे को मत बताइए, जिसको बताइए जीवन में बताइए, जिंदा रहते बताइए को कुछ अपने आप को सुधार सके। कलयुग में तुलसीदास ने, किसी ने कहा तुलसीदास से कि तुलसीदास की जो है कलयुग में लोग खाने पे ही भूखे रहेंगे। अब देखिए पहले कितने 3-3 दिन, कितने कितने बिना पानी के, बिना अन्न के सब रहते थे, लेकिन कलयुग में बिना खाए कोई भैया रह नहीं सकता, हम खुद ही नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ पेट में चाहिए। तो कहे कलयुग में मानव का उद्धार कैसे होगा? मानव का जान जो है अन्न में रहेगा, अन्न पाएंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कि बस एक खाली काम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो भगवान का नाम का स्मरण करेगा 24 घंटे, वो अपने आप उसका वो हो जाएगा। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं है, केवल भगवान के बहुत सरल कर दिए हैं भैया, केवल नाम जप करो बस। लेकिन जो नाम भी नहीं जप कर पा रहा है, तो अभी आप जो कहे, इसी हमको ये दृष्टांत याद आया कि सब लोग इसी बहाने भगवान का नाम लेने लगे यूट्यूब के। तो यूट्यूब उससे सही बात है कि इस पर बहुत बढ़िया काम किया यूट्यूब ने। भाई सुबह उठे सब राधे राधे, कोई जय श्री राम लिख रहा है, कोई हर हर महादेव लिख रहा है, हम देख रहे हैं, कोई हरिओम लिख रहा है, जिसको जैसे हो है, किसी न किसी बहाना से लोग राम का नाम ले रहे हैं। तो ये सत्य है। और तो कहते हैं कि कण कण में भगवान हैं। एक की भगवान की खातिर ढूंढा जाए तो कण कण में है, हर एक उसमें है, और नहीं तो कहीं नहीं है।
जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा एडवांस भैया, वो तो कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, भगवान कहाँ है। और जो हम लोगों की तरह है, वो कहता कि नहीं ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है और सब झूठ है। लेकिन भैया हम तो मानते हैं, हमारा तो मानना है। इसी पे एक लोगों से बहस भी हो गई। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग वाले भी राधे राधे बोलने लगे हैं, जय श्री राम बोलने लगे हैं। अब जब यूट्यूब पे आते हैं, कमेंट करते हैं, तो गुड मॉर्निंग बहुत कम लोग बोलते हैं। जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो उस पर हम तो टोक देते हैं कि भैया राधे राधे या जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, हर हर महादेव, कुछ भी कहो, लेकिन भगवान का नाम किसी भी उससे निकलना चाहिए बस। और भैया ईश्वर ही सत्य है, सब कुछ झूठ है। इसी शरीर जग में हम लोग आए, इसी में ना मालूम कितनी बार मरेंगे, कितनी बार फिर जिंदा होंगे। कर्म के अनुसार कोई चींटी बनेगा, कोई चीटा बनेगा, कोई। लेकिन भैया हमारे यहाँ अयोध्या की कहा वो है, जैसे जो 14 कोसी परिक्रमा होता है, तो कहते एक परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों में जो ये जीव हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जो रेंगने वाले जीव हैं, इनसे मुक्ति मिल जाती है। जो 14 कोस का परिक्रमा कर लिया, इससे मुक्ति मिल जाती है। और जो 84 कोस का परिक्रमा लोग करते हैं, याद करिए मथुरा वृंदावन में होती है 84 लाख कोस की, तो हमें लग रहा है वो काफ़ी दिन की होती है। तो उस पे जो है कहते उसमें भी कई जीव से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत मुश्किल भैया मानव शरीर है। बड़े भागी मानुष तन पाया। 8, हाँ भैया, इसके लिए तो आप सही कह रहे नहीं। वो तो मोने होने के बाद में भी सब कमेंट करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि डॉलर चाहिए। आप ये भूल जाइए कि 4000 से 8000 कर देगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 4000 वाले फिर राम का नाम नहीं नहीं नहीं, 4000 वाले जिनका मोनो हो गया वो ज़्यादा ले रहे हैं, वो तो और दिन रात जुटे हैं। का डॉलर बनेगा, डॉलर कैसे बनेगा? मोनो तो हो गया, लेकिन डॉलर भी तो बनना जरूरी है। तो डॉलर के लिए तो और राधे राधे सब करते घूमते हैं हर एक उसमें। हमारा भैया यूट्यूब पे आने का कोई मकसद नहीं था, कोई पैसा कमाने को वो नहीं था। बस ये था कि मेरी कुछ तबीयत खराब रहती थी, अकेले घर में रहते रहते बोर होते थे। अब इतनी देर आपसे बात कर लिए, हमको भी लगा कि हाँ कोई है, नहीं तो अकेले इसी में बैठे रहते। तो भैया हमारा आने का यही एक और हमें डाला। हमारा तो मोनो हो जाएगा, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो राधे राधे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लाइव चलाना ही बंद कर देंगे। हाँ नहीं भैया, कमेंट सबकी लाइव में नहीं जाएंगे ज़्यादा वो लोग। हमने ये देखा जिनके चैनल मोनो हो रहे हैं भैया, उनके भाव बढ़ गए हैं, ये जान लीजिए। जाते हैं कम जाते हैं। गूगल पिन तक उनको वो है, और उसके बाद में अपना वो करते रहेंगे। और भैया ये कहिए, यूट्यूब हम लोगों के एक मिलने का माध्यम बना दिया था। आप गुजरात से, हम यूपी से, कोई कहाँ से, देखिए कहाँ कहाँ से लोग हम लोगों की लाइव में जुड़े रहते हैं। एक यही माध्यम है, नहीं तो हम आपको क्या जानते, क्या आप हमको जानते। एक हिसाब से यूट्यूब ठीक है भैया, अगर इस माध्यम से देखा जाए तो। और भैया ज़िंदगी की लाइव की उसमें देखा जाए तो बहुत बेकार है। अब सुबह सुबह हम लाइव में बैठ गए, बताइए घर का सारा काम पड़ा कौन करेगा? उसके बाद सबका सपोर्ट ना करो तो कोई आपकी लाइफ में आएगा नहीं, तो ज़िंदगी हराम हो गई है। अगर कई इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो जीवन हराम हुआ है भैया। कभी कभी मंदिर के लिए तैयार होते हैं, किसी किसी दिन तो ये होता है कि नहीं लाओ 2-4 लोगों को सपोर्ट कर दें, सबको सपोर्ट की ज़रूरत है, मंदिर नहीं जाते हैं, फिर रुक जाते हैं।
नहीं तो मेरा नियम था कि मंदिर शाम के टाइम मंदिर जरूर निकलना है। कैसे निकलना है वो हमारी जिम्मेदारी है। आप यूट्यूब के चक्कर में कभी कभी नहीं जा पाते हैं, लेकिन तो यहाँ भी आप आज बहुत बढ़िया एक ज्ञान दिए। वही कहते नहीं कि ज्ञान कहाँ से मिल जाए कोई जानता नहीं है, इस पे भी लोग भगवान का नाम ही ले रहे हैं। यूट्यूब पर भी भैया भगवान का नाम सब लोग ले रहे हैं, तो ये भी तो भगवान का नाम हुआ। तो कहते नहीं मन मंदिर है, तो मन को ही मंदिर मान लिया जाए, अब भगवान का नाम बैठ के लिया जाए तो कोई इसमें बुराई नहीं है। यूट्यूब बढ़िया है। आपने जीवन की इतनी बढ़िया सच्चाई दे दी, सीख दे दी कि क्या बताएं। यही है भैया, ज्ञान कहाँ से मिल जाए पुरोहित भैया कोई जान नहीं सकता, इसको जान लीजिए। ज्ञान कहाँ से मिल जाता है। जब सेवरी ज्ञान लेने रामानंद स्वामी के पास गई तो वो जात की नीच थी। गई, रामानंद स्वामी ने मना कर दिया, नहीं दिया उसको ज्ञान। कैसे न कैसे तो देंगे ही। रोज झाड़ू पोछा करे उनके उसमें, रोज वो करके चली आई। एक दिन पहुंच गई, मजीरा ली थी। मजीरा रामानंद स्वामी बजा रहे थे। मजीरा जब उठा लिया, वो कहे कहाँ है कहाँ है, उसने उठा के मजीरा पकड़ा दिया। वो तो भाव से पकड़ाई। रामानंद स्वामी कहे अरे ये तो ये है, इसको उठा के फेंक दिया मजीरा। ये छू ली, क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब वो बेचारी मार डर गई। तो कहे इसकी जो है हम आपके ज्ञान के लिए यहाँ पे आए, आप हमको ज्ञान नहीं देते हैं, तो बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा। इतने दिन से आपके कुटिया में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, हम अधम नीच जात के तो ही हैं, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा। तब रामानंद स्वामी ने कहा कि जा लेके मजीरा फेंक दिए, उठा दे, कहीं ले जा, इसी को जो है बजाती रहे ना और इसी का नाम लेती रहना, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भैया वो मजीरा उठा लाई, बस वही मजीरा मजीरा मजरा मजीरा 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 करती रही। तो मजीरा जब कहो तो राम जी निकलता है, और उसी से उसका उद्धार हो गया। राम जी ही उसको मिले। उसके कुटिया में जाके कहते नहीं उल्टा नाम जगत जग जाना। वाल्मीकि जी देखिए हमेशा मारा मारा ही कही, इतना पाप कर चुके थे को राम उनके मुंह से निकलता ही नहीं था, कभी नहीं निकलता था। तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हाँ जाके आप, उल्टा राम तो नहीं निकलेगा, जो तुम किए हो तुम्हारे मुंह से वही निकलेगा। तो कहीं जाओ तुम मारा 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 कहो खाली बस। तो मारा मारा कहने से बिल्कुल वो हो गए। राम राम कहे से कौन फल है, और मारा मारा कहे से मुनीष पार ब्रह्म है। वाल्मीकि जी देखिए रामायण की रचना किए। तो इसी तरह से आप बहुत बढ़िया पुरोहित भैया इतना बढ़िया ज्ञान दे दिए। अभी तक यूट्यूब से हमें कभी कभी चिढ़ होती थी कि हम इसमें फंस के बहुत गलत किए, लेकिन नहीं, आज हमको इतना बढ़िया आपका ज्ञान मिल गया छोटे ही शब्द में कि हम सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है। इसी बहाना कितने हम राधे राधे लिख डालते हैं, कितना जय श्री राम लिख डालते हैं, कितना है। ये भी तो एक वही है, भगवान का नाम ही है, ये भगवान का नाम है। ये ज़रूरी भी है भैया, लाइव चलाना कोई गलत नहीं है। आज से हमें इस चीज़ का ज्ञान मिल गया आपके ही थोड़े से शब्द से कि लाइव चलाना गलत नहीं, लाइव चलाना नहीं बंद करेगा, नहीं तो हम भैया पुरोहित भैया बहुत ऊब गए थे, ये जान लीजिए। इतना लाइव से हम ऊब गए थे कि क्या बताएं। हमारे यहाँ पांडे जी कहे कि इसको छोड़ के भगवान का नाम खाली लिखो। दीदी मैं एक लाइव में जोड़ा था, तो मैंने जय श्री राम लिखा, वो मेरी कमेंट नहीं पढ़ता। भैया कोई दूसरा हो रहा होगा, तो वो मेरे, फिर मैंने लिखा मेरा भाई मेरा कमेंट इग्नोर मत करो। उसको चिढ़ रही होगी है, वो ज़्यादा एडवांस रहेगा रहा होगा। हाँ भैया, जो ज़्यादा तो कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है। भगवान कहाँ है, कहीं कोई देखता है? लेकिन नहीं भैया, ईश्वर है, सत्य है। इसको
हम मानते हैं, अनुभव है हमको, साक्षात हम बिल्कुल उसी पे चल रहे हैं, ये जान लीजिए। केवल लोग कहते हैं कि मंदिर में मूर्ति होती है, वही मूर्ति भैया, जब कण कण में भगवान बसे हैं तो बताइए मंदिर की मूर्ति में क्यों नहीं है? हैं, हर जगह पे हैं। तो तीर्थ जो लोग कहते हैं, तीर्थ जाना, मंदिर जाना, घर में भी भगवान है, सब कुछ है, वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन भैया हम लोग उसके बहाने भगवान के एक उनके रास्ते पे चलते हैं कि उनके यहाँ जा रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं बहन के यहाँ जा रहे हैं, अपने भाई के यहाँ जा रहे हैं, अपने, तो ऐसे हम लोग कहते हैं मंदिर भगवान के यहाँ जा रहे हैं, यही तो कहते हैं कि भगवान के मंदिर जा रहे हैं। तो भगवान के घर के नाम पे हम लोग वहाँ से निकलते हैं, तो उस पर ज्यों ज्यों पग आगे धरो कोटि जगह समान। तो जानना जरूरी किसी भी बहाने से। तो क्या हुआ, आपका कमेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा पुरोहित भैया? आपके कमेंट पढ़े कि नहीं पढ़े? फिर आप उनसे पूछे कि जो है जय श्री राम से उनको दिक्कत। मैंने एक ही कमेंट चालू, जय श्री राम। जैसे एक बार शिव प्रसाद भैया हमारे एक लोग हैं आए थे, वो भी यही बता रहे थे, कहे दीदी हम जितना जय श्री राम लिखे उतना ही वो मुंह बना के घूमे कि भगवान का नाम। तो हम कहे कि भैया हो सकता है वो मुसलमान रहा हो, तो कहे अरे वो भी साला तो अल्लाह अकबर करता है। हम भैया इसी लाइव में जाएंगे ही नहीं, जाना भी नहीं पसंद करेंगे कि कुछ लाइव चल रही है हमारे यहाँ, इतनी गंदी लाइव चल रही है, कुछ लाइव में देखना भी पाप है, ये जान लीजिए। और कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग क्यों विख्यात है? 12 ज्योतिर्लिंग का भैया बहुत बड़ा महत्व है, ये जान लीजिए। रामायण की चौपाइयाँ जो हैं केवल राम राम, सब लोग जैसे, हाँ तो वो दूसरी हो रहे होंगे। जब सब लोग इकट्ठा हुए, जब सृष्टि की रचना हुई और से भोलेनाथ सब कुछ सबको बांटने लगे, तो किसी को कुछ दिए, किसी को कुछ दिए, किसी को कुछ दिए, सब बांटते 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 उनके पास केवल 2.5 अक्षर रह गया। तो कहे ये 2.5 अक्षर मैं किसी को नहीं दूंगा, नहीं दे सकता है। सब पूछने लगे कि क्यों नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? आपने कहा था हम कुछ अपने पास नहीं रखेंगे, और ये 2.5 अक्षर आप क्यों 2.5 अक्षर आप क्यों रख रहे हैं? तो कहे कि नहीं, इसको ना हम बताएंगे ना हम देंगे किसी को, इसको अपने पास रखेंगे। तब उस पर सब लोग कहने लगे कि क्या ऐसी चीज़ है? ब्रह्मा विष्णु जब कहने लगे ना दो, अपने पास रखो, सब कुछ आपने बांट दिया दुनिया में, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, न घर न बार, कुछ भी नहीं रखे। भोलेनाथ के पास कुछ नहीं था, केवल अकेले। तो कहीं उसको बताओ तो क्या चीज़ है? जान तो सकते हैं न, मत बांटिए, लेकिन बताइए तो। तब उन्होंने बताया कि 2.5 अक्षर खाली राम। सब कुछ भोलेनाथ ने बांट दिया था, लेकिन ये 2.5 अक्षर अपने पास रखे थे। तो राम की महिमा जो नहीं जानता है उसको कुछ नहीं वो है पता। केवल राम ही लिखने से, राम का नाम ही लेने से सब कुछ है। फिर राम का भी बहुत बड़ा विस्तार से उन्होंने वो बताया इस 2.5 अक्षर में क्या चीज़ छिपा है। ज़्यादा इस पे बोलेंगे तो बहुत लोग सुनेंगे। और केवल राम, कलयुग केवल राम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारा। अब हम भैया ऐसे भाग्यशाली हैं कि अयोध्या से ही हैं, हम और भाग्यशाली हैं। ये भी भैया कौन कहाँ ये भी समय निश्चित था कि कौन कहाँ पे जन्म लेगा। हमारी जन्मभूमि ही अयोध्या है। लेकिन भैया एक चीज़ बताएं आपसे, एक बार खाली 14 कोस का परिक्रमा किए और नहीं कर पाए। पहले किए, चल लेते थे, फिर उसके बाद में बस वही घर गृहस्थी के जंजाल में फंस गए। अब चलने की स्थिति नहीं है।
कि अब 14 कोस की क्या 5 कोस की भी परिक्रमा कर लें। और कार्तिक में जो ये एकादशी वाले दिन नहीं, नवमी को होती है, बहुत भैया भीड़ होती, इतनी भीड़। बोला तब जाके रुका। हाँ तो क्या कहा? फिर दीदी उसने बोला, मैंने उसके पास बुलाया जब, तो उसने जवाब क्यों दिया? क्यों राम के नाम से उसको इतनी चिढ़ थी? तो राम नाम मुख से गाए जा, तेरा हुआ तर जाएगा। तुम तो राम नाम मुख से गाए जा, तो डूबा हुआ तर जाएगा। जो राम की महिमा गाए। तो क्या बोला पुरोहित भैया, आपने बताया नहीं? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के केवल। पुरोहित भैया उसने कहा क्या? कलयुग केवल नाम। सब लोग एक हो जाओ सपाट वाले, अब हम नहीं आएंगे। तब बोला क्या कहा? सब लोग एक हो जाओ स्टाफ वाले, अब हम नहीं आएंगे। मुसलमान था क्या? कोई मोहम्मदन रहा होगा। वैसे भैया एक चीज़ कहना नहीं चाहिए, कुछ ये इतनी गंदी जात है कि जहाँ अकेले रहते पूरा सबको परेशान। हाँ हाँ हाँ, वही आप जो बता रहे हैं वही रहा होगा। और हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं है। और ये कोई कहीं कहीं भैया जहाँ इतनी गंदगी भी फैलाए हैं कि क्या बताएं। इनकी जात ही बस वही कहते नई लाइन में नहीं नाम लेने वाला है, जात ही बहुत गंदी है। अगर वही अभी अल्लाह उनके बारे में कहते तब देखने कि क्या करती है। तो राम की महिमा जो नहीं जाना वो कुछ भी नहीं जाना पुरोहित भैया। इस समय तो राम मंदिर में कहते हैं जो लोग जा रहे हैं घुसते हैं, कहते हैं जब देखो तो देखते रहो, आंखें पलक नहीं झपक रही हैं, इतना सुंदर इनकी छवि है। ऐसे मथुरा में बांके बिहारी का देख लीजिए। इसीलिए बनाया गया है कि कोई भटके ना। अच्छा यूट्यूब वालों ने और बढ़िया वो कर दिया कि आप लोग भगोगे कहाँ, राम का नाम लो। रोज रोज जाते हैं। ठीक करते हैं। किसकी लाइव है बताइए, हम भी पहुँचे। अरे एक तो एक दिन ऐसे किसी की लाइव से ही गुजर रहे तो वो तो स्पीकर भैया छोटा वाला लेके इतना वो बोल रहा था कि क्या बताएं।
लेकिन फिर हम कुछ बोले नहीं, हम कहे यहाँ पे लाइव में किसी के उलझना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ के आनंद भूषण थे, वो रामायण की एक एक चौपाई पे बता रहे थे, खाली एक चौपाई पे मैं 3 महीने लगातार बोल सकता हूँ। रामचरितमानस की भैया एक एक शब्द, एक एक रामायण की चौपाई इतनी महत्वपूर्ण है। अगर उस पे उसकी व्याख्या की जाए तो आप भी व्याख्या करते ही रह जाएंगे, जान लीजिए, सुनते ही रह जाएंगे। रामचरितमानस वाले पे जो लोग भागवत करते हैं वो उनसे पूछिए। मुख से राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम नाम राम राम गाए जा, मुख से डूबा हुआ तर जाएगा। राम मुख से राम 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 राम। सही बात है। अरे नहीं, ये लोग, इन लोगों की लाइफ जहाँ चल रही है देखिए कितना उनकी लाइफ में वो होता है। कहीं कहीं तो बहुत उल्टा सब बोलते हैं। एक दिन मेरी भी लाइफ में एक आया था, तो एक बार लिखा अल्लाहू अकबर, नहीं बोले, दोबारा फिर लिखा। तो उस समय कई लोग मेरी लाइफ में थे, आपकी तरह 2-3 भाई थे। तो हमने कहा मधु दीदी, तो कहीं भजन करो भजन करो भजन करो। जब तुम्हें हमारे भगवान के नाम से चिढ़ है तो हमको उन लोगों की जात से ही चिढ़ है। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। अच्छा, 18 पुराण में भी पुरोहित भैया ये बताइए, भागवत गीता ही सबसे पवित्र क्यों मानी गई है? 18 पुराण है, 18 पुराण में भागवत गीता ही सबसे पवित्र क्यों मानी गई है? भागवत भागवत में पुरोहित भैया पूरी भागवत सुनने की ज़रूरत नहीं है। केवल भागवत ही 4 अक्षर का अगर ध्यान कर लिया जाए तो ये समझ लीजिए पूरी भागवत की जानकारी हो गई। भागवत, मात्र भागवत से। भक्ति में भूले भगवान। आपको जानकारी है कि नहीं भागवत की? भागवत, लोग कहते हैं जा रहे हैं भागवत सुने। अरे भागवत पूरी किताब सुनने जा रहे हो वो ठीक है, पूरी किताब सुनने में भैया, सुनाने में, पढ़ने में 7 दिन में भागवत हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन उसकी केवल एक वो बताया जाता है कि हाँ इस आधार पे इस तरह से भागवत बनी। और खाली भागवत का भागवता, भागवत भा से भक्ति। पुरोहित भैया हैं, आप सुन रहे हैं कि नहीं पद? क्योंकि जैसे शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, पार्वती सो गई थी,
वैसे हम आपको सुनाए, पता चले आप गायब हो जाएं। भागवत खाली भैया 4 अक्षर सुन रहे हैं। नहीं तो कहते नहीं, शंकर भगवान कथा सुनाने लगे, पार्वती मैया सो ही गई आराम से। भा से भक्ति, भागवत में 4 अक्षर खाली हैं। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, भा से भक्ति, गा से ज्ञान। जब इसका भागवत का संधि विच्छेद किया जाए तो भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान। उसके बाद क्या आता है? वा, भागवत। वा से वैराग्य, जहाँ पे भक्ति हो, बिना भक्ति के भैया ज्ञान नहीं आएगा। अगर आज आप ऐसी बातें ना करते, आपके मन में भक्ति थी, कुछ था मन के अंदर, तभी तो आप ऐसा बोले। यहाँ आप देखिए, कुछ आपने कहा, कुछ हमने कहा, आपको जानकारी हुई, कुछ हमको, यहाँ पे ज्ञान आ गया ना। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं आएगा भैया। और जब ज्ञान आ गया तो वैराग्य अपने आप हो जाएगा। जैसे हम लोग कह रहे हैं राधे राधे लिखने से बहुत कुछ होता है, इसको जब राधे राधे लिखे, कृष्ण कृष्ण लिखे, राम राम लिखे, तो ये वैराग्य नहीं। वैराग्य जब हो गया तो भैया जब भाव है तो भक्ति है, तो ज्ञान है, ज्ञान है तो वैराग्य है। और जब वैराग्य आ गया तो ता से तरन तार, त्याग, तरन तार, अपने आप जो है आपका वो हो जाएगा उद्धार। भागवत का खाली 4 यही अक्षर का वो है, ये इसी 4 अक्षर का आप संधि विच्छेद कर लीजिए अगर, तो पूरा भागवत का सार आप समझ जाएंगे। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग, तरन तार, भव सागर पार। यही 4 खाली अक्षर है बस इसके। हमने भी कहीं सुना ही था, तो ये आपके सामने आज हम बता रहे हैं। तो पूरी भागवत सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ खाली ध्यान रखिए बस। जैसे एक चोर था और चोर के उसके एक लड़का था, तो वो चोर बोला अपने लड़के से कि कभी मंदिर नहीं जाना। कहीं कि बेटा आप हमारे अगर बेटे हो तो 3 सब वाचन हमको दो। तो कहीं हाँ पिताजी ठीक है। कहीं क्या क्या, कहीं कभी मंदिर आप नहीं जाओगे, पूजा पाठ नहीं करोगे। लड़का बोला ठीक है। कहीं अगर कहीं मंदिर में सत्संग हो रहा है, भागवत हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो आप जो है उसको नहीं सुनोगे। उसने कहा ठीक है। तो कहीं इनकी तीसरा शब्द कि जो हम करेंगे हमारे धंधे में, हमारे काम में आप हाथ बटाओगे। बच्चे ने कहा ठीक है। अच्छा भैया, धीरे धीरे थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ। जब बच्चा बड़ा हुआ, बीके, राधे राधे भैया, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चा जब एक दिन उसके पैर में चप्पल पहने नहीं था, उसके पैर में कांटे गड़ गए। तो उसके पैर में जब कांटे गड़े तो अपना कांटा भी निकाल रहा है। भैया बहुत बहुत स्वागत है। MR, राधे राधे भैया, राधे राधे। आप भी भगवान के नाम पे ही आए। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया। लाइव को लाइक कर दीजिए। तो बच्चा जब मंदिर के पास भैया पहुंचा तो कहा कि कहीं, पिताजी ने कहा है कि अगर कहीं पे भागवत हो रही, सत्संग हो रहा, कोई बाबा माइक में बोल रहा है तो आप मत सुनना। तो बच्चा एक कान में चप्पल लिए, एक हाथ में चप्पल लिए और एक कान में अपने अंगुली लगा लिया कि हम ना सुने। लेकिन एक कान में जब अंगुली विशाल बाबू, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है। बीके भैया आप भी लाइव को लाइक कर दीजिए। विशाल लाइव को लाइक कर दो। बीके भैया आप भी कर दीजिए। पुरोहित भैया ना, तो जब मंदिर के पास पहुंचा तो एक हाथ में चप्पल लिए, एक कान में अंगुली डाले, लेकिन एक कान से तो उसको सुनाई ही दे रहा था। तो खाली यही इतना वो सुना कि कोई देखे या न देखे, ऊपर वाला देखता है। ये चीज़ उसके कान में पड़ गई। उसने फिर जो है कान में अंगुली डाल लिया, दोनों में चप्पल फेंक के। कहा कि नहीं, जो है पिताजी कहे कोई सुनना नहीं। अब इतना वो सुना था,
शाम को उसका बाप गया चोरी करने के लिए। जब चोरी करने के लिए गया तो उससे कहा कि नीचे देखना कोई आता है तो हमसे बताना, तो हम नीचे आ जाएंगे। अब वो रात में चोरी करने के लिए घर के छत पे ऊपर चढ़ा किसी के, तो वो बच्चा बोल रहा है कोई देखे, तो कह रहा है कि पिताजी पिताजी, तो बोले हाँ, तो कहीं कोई देख रहा है। उतर आया, जब उतर के आया चोर तो पूछे इधर उधर देख रहा, तो कह रहा यहाँ तो कोई नहीं है, तो कहीं नहीं कोई देख रहा है। वो एक चाठा मारा लड़के को, फिर चढ़ गया। फिर जैसे वो ऊपर चढ़ा फिर उसने कहा पिताजी पिताजी कोई देख रहा है। फिर वो आया, फिर इधर उधर देखा तो कह रहा कहाँ है। 3 बार वो ऐसे बोला कोई देख रहा कोई देख रहा। तब वो उसका बाप जान गया कि ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ सुना है। पूछे कि तुम जो है कहाँ ये चीज़ सुने हो। तो बताया कि हम मंदिर जा रहे थे, मेरे पैर में कांटे गड़ गए थे और एक हाथ में अंगुली डाले थे, एक हाथ से कांटा निकाल रहे थे, लेकिन इतना हमने सुना था। वो जान गया, कहा कि मैंने मना किया था, तुम कहाँ कैसे गए कैसे गए। वो बच्चा पुरोहित भैया फिर रोज डेली मंदिर जाने लगा। कुछ दूसरे दिन गया तो दूर खड़ा होके सुना कि देखिए पंडित जी क्या कहते, मेरा पिताजी क्यों रोक रहे हैं। तीसरे दिन और थोड़ा आगे बढ़ा, चौथे दिन और थोड़े आगे बढ़ा, 5वें दिन भैया वो सबसे आगे जाके बैठ के कथा सुनने लगा। अब जब बाप उसका ढूंढते ढूंढते आया और देख रहा है कि ये हमारा बच्चा यहाँ पे बैठा है, वो करे तो क्या करे। कहीं जो चीज़ हम नहीं चाहते थे कि ये कभी भागवत लाइन में, कभी भगवान के उसमें जाए, हमारा साथ हमारे धंधे में हाथ बटाए, इसका वही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया लाइक करने के लिए। भैया बाप चोर चोर रह गया, बाप से भी कहा कि अगर चोरी करोगे तो घर से हम चले जाएंगे। बाप को भी उसने चोरी छुड़ा दिया और अपना भगवान के लाइन में सत्संग और भजन कीर्तन करने लगा। तो एक खाली शब्द, कहाँ पे किसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो जाए भैया कोई जानता नहीं पुरोहित भैया, ये जान लीजिए। विशाल विशाल बाबू तुम सुन रहे हो कि नहीं, कहाँ चले गए। तो पुरोहित भैया भक्ति ऐसी चीज है। तो भागवत जो है, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो भागवत भी ऐसी है जिसके समझ में आ गए उसके एक ही शब्द उसका जो है जीवन सुधर गया, और जिसके समझ में नहीं आया उसको पूरी भागवत पूरी रामायण पूरा वो आप सुनाते रहिए, कुछ समझ में नहीं आएगा, ये जान लीजिए। विशाल भाग्यवती भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे राधे पुरोहित भैया, राधे राधे। हम लोगों की बातें बहन भाई की, बहुत लोग आए सुने, सुन के चले गए। हम बहन भाई दोनों लोग बातें करते ही रह गए। हमारे लाइव में पुरोहित भैया अमृत की बरसात हो रही है, लेकिन सब लोग नहीं पा पाएंगे क्योंकि सबके समझ में नहीं आएगा। जैसे आपकी एक बातें यहाँ तक ला के खड़ी की, सत्संग यहाँ तक चला, आए और कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो आएंगे झांक के चले जाएंगे। तो अमृत की बरसात कहाँ पे हो रही है कोई ये नहीं जानता है, इसी को अमृत की बरसात कहते हैं कि जिसके कान में पड़ जाती है राह चलते। बहुत लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं, आके गुजर रहे हैं, किसी न किसी के कान में तो पड़ ही रही होगी। तो यूट्यूब एक हिसाब से सही बनाया। हम लोग राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, कोई कुछ आज के सुबह धन्य हो गई। सही भैया पुरोहित भाई, आपके एक वही शब्द से कि हाँ यूट्यूब गलत नहीं है, इसी बहाना सब लोग और भगवान का नाम लेने लगे हैं। कमेंट करते हैं, कमेंट में कोई जय श्री राम लिख रहा है, कोई कुछ, तो सही बात है। कोई भैया गलत कमेंट नहीं करता है, कुछ लोग खाली हैं और सब जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, कुछ ना कुछ सब लिखते हैं। कुछ लोग हैं खाली गुड मॉर्निंग और वेलकम लिखते हैं। दृष्टांत तो भैया बहुत हमने बहुत वो देखे लाइव में, जब फ्रेश लाइव ले तो उसमें हम आपको सुनाएं।
लेकिन हमारे भागवताचार्य जो लोग हैं तो कहेंगे कि ये बैठ के यहाँ पे वो कर रही हैं। पुरोहित भैया राधे 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 राधे। तो सत्संग भैया कहीं पे कहते हैं कि जहाँ पे शुरू करो वहीं पे संतों का संग है। आप जहाँ पे हैं, जहाँ पे सत्संग शुरू कर दें वहीं पे संतों का संग है, और नहीं तो आप कहीं भी घूमा करिए। तो जीवन में सत्संग हम लोग लाइव में ही शुरू करें तो लाइव में ही सत्संग है। हाँ भैया, जिसकी लाइव में जाइए और इस तरह से प्रवचन, इस तरह से वो भगवान के बारे में सुनाई दे दे तो समझो कि माला हो गई। माला क्या है? किसी ने कहा कि रोज भोलेनाथ को हम जल चढ़ाने जाते हैं, जल चढ़ाना जरूरी है। तो हम कहे भोलेनाथ को जल चढ़ाना जरूरी है, लेकिन भोलेनाथ के जल चढ़ाने से भी एक काम और ज़रूरी है। तो कहे क्या क्या? तो हम कहे इतनी गर्मी भैया हो रही, हम लोटा में जल लेके भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में कोई अगर प्यास से तड़प रहा है, जपने लगे। सही कह रहे हैं पुरोहित भैया, सब भगवान की माला जपने लगे हैं, ये जान लीजिए इस समय लाइव में। हमारी लाइव में तो खैर जितने लोग आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, सब भगवान का ही नाम लेते हैं। तो भैया हम भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाएंगे, उसको जो पानी से प्यास से तड़प रहा है हम उसको पिला देंगे, बाबा को जल नहीं चढ़ाएंगे, बाबा से माफ़ी मांग लेंगे। हम कहें हमारे लिए वही भगवान होगा जो पानी से तड़प रहा है, और पानी जल लेके जा रहे बाबा को चढ़ाने के लिए, और उसको हम पानी ना दें, बाबा को जाके चढ़ाएं, तो क्या ये हमारा फल होगा? नहीं होगा। सबसे पहले उसको पानी पिलाना भी ज़रूरी है। इसी पे भी बड़ी बहस हुई। हम कहे अगर आपके समर्थ है तो आप फिर से पानी जल लेके आइए बाबा के लिए, फिर से उनको चढ़ाइए, लेकिन हाँ पहले उसको पानी की ज़रूरत है। तो कोई कोई कहीं कहीं मिल भी जाता है। भाग्यवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। हाँ भैया, बाबा तो खुद समर्थ हैं, उनको पानी की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, आपकी श्रद्धा है, आप चढ़ाइए, मगर जो प्यास से मर रहा है, भूख से मर रहा है, आप उसको नहीं, वो जो है बाबा को चढ़ाने जा रहे हैं, तो पहले उसको पिलाइए। तो उनकी बहुत बहस उस पर थी, ये लोग हमारी बहनें ही थीं, बहुत बहस करने लगी। तो हम कहे आपकी सोच है, आप अपने पास रखिए, हमारी जो सोच है हम अपने आप रखेंगे, अपने पास रखेंगे। हम कहे इसमें बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो हमारी सोच है, बाबा को कोई पानी पिला पाया है? जो खुद पूरे संसार को पानी देने वाले हैं, पूरे संसार की देखभाल करने वाले, पूरे सृष्टि की रचना करने वाले, उनको हम लोग भैया जल पिला सकते हैं? हाँ श्रद्धा है, पिलाइए, उनको करिए, ऐसा नहीं है, मगर जिसको ज़रूरत है उनके भी रूप में भोलेनाथ को देखिए आप। हाँ वो हमारी श्रद्धा है, बाबा की श्रद्धा नहीं है भैया, वो हमारी श्रद्धा है। चाहिए, चढ़ाना चाहिए, जैसे हम लोग नहाते हैं धोते, वो हमारे आराध्य हैं, उनको जल देना चाहिए। 5 देव की पूजा रोज करनी चाहिए, यह सत्य है, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार। सेवरी देखिए जंगल में ही रह के
कितना दिन गुजार दी, राजपाट सब पूरा छोड़ दी थी। क्यों? कि भगवान किसी ने, उसको एक था कि हमारे घर भगवान किसी न किसी दिन आएंगे। भगवान तेरे दर्शन के खातिर। सुंदर कथा दीदी सुन। अरे वाह, क्या बात है किरण दीदी। राधे 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 राधे। किरण दीदी भी हमारी सुन रही थी। सतीश मिश्रा, सतीश भैया राधे राधे। लाइव को लाइक कर दीजिए। आज हमारे पुरोहित भैया किरण दीदी आ गए सुबह सुबह और बहुत बढ़िया एक शब्द ये बोले, और उससे हमको कहते नहीं ज्ञान कहाँ पे किसको प्राप्त हो जाए, और उस एक शब्द पे इतना चढ़ा सब हुआ। सतीश मिश्रा भैया, आप जो है लाइव को लाइक कर दीजिए। किसी का एक लाइक नहीं मिला है। नहीं भैया, आप अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी आप होते तो यहाँ तक आज ये सुबह सुबह हम भी अभी म्यूट कर देते, कोई न कोई काम करने लगते। आपने एक बातें छेड़ दी, उस पे इतना वो हमको भी वो हो गया। हाँ किरण दीदी, आपका लाइक मिल गया है। सतीश भैया हैं, उनका लाइक शायद नहीं मिला है। सतीश मिश्रा, सतीश भैया लाइव को लाइक कर दीजिए। तो आज पुरोहित भैया ऐसा सब वो छेड़े किरण दीदी कि कहे कि दीदी सब लोग कहते हैं कि लाइव से, हम तो कहते हैं कि लाइव 4 घंटा के बजाय 8 घंटा, 8,000 घंटा कर दे यूट्यूब। अभी 4,000 घंटे है, और कहीं उसके बाद लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो हमने कहा क्यों भैया? तो कहीं सब लोग कमेंट करते, इस समय भगवान से सब दूर जा रहे थे दीदी। सही में सब अपने अपने काम, और लाइव चलाने से दीदी देख रही हैं, कोई जय श्री राम लिख रहा है, कोई हर हर महादेव लिख रहा है, कोई जय राधे राधे लिख रहा है, कोई जय श्री कृष्णा लिख रहा है। तो ये भगवान का नाम ही तो हुआ। हम लोग लाइव में भगवान का नाम ही जाप कर रहे हैं, और कितना बार हम लोग लिख चुके हैं, केहू जानता है? कोई नहीं जानता है। तो वही पुरोहित भैया कहे कि दीदी लाइव सबका मोनो हो जाएगा, तो लाइव कोई चलाएगा नहीं उतना, तो भगवान का नाम लेना बंद हो जाएगा। ऐसे है तो सब लोग भगवान का नाम लेते जाएंगे। तो हमारे पुरोहित भैया बहुत बढ़िया सुबह सुबह वो किए। हाँ किरण दीदी, सब लोग काम में ही अपने व्यस्त रहते। हम अभी खुद ही पुरोहित भैया ना आते और ऐसी बातें ना छेड़ते, तो हम खुद ही उसी में बिजी हो जाते। अब हम बहन भाई अपना बतियाते रहे, कितने लोग आए कितने लोग जाए, किसी भी बहाने से। दीदी आप देखिए, किसको टाइम रहता है? तो बताओ, ये इतना हम लोग कमेंट कर रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन अब सब इसी बहाना भगवान का नाम लेते रहते हैं। वही पुरोहित भैया बता रहे, किसी की लाइव में गए और जय श्री राम लिखते गए, वो बोल ही नहीं रहा था, इनकी बात को इग्नोर कर रहा था। कहीं फिर सब जय श्री राम लिखने लगे। पुरोहित भैया आप चले गए। आज पुरोहित भैया हमारे इतना आध्यात्म की ओर लेके गए सबको। हाँ, ये तो जीरो वाचिंग दिखाने लगा। कहाँ लगायो बाबा माया मिलिया। हाँ आज पुरोहित भैया हमारे बहुत बढ़िया जानकारी दिए और बहुत वो हुआ। पुरोहित भैया को, हाँ दीदी ज्वाइन कर लीजिए। पुरोहित भैया हमारे बहुत अच्छे, और इतना बढ़िया सत्संग छेड़ दिए जरा सी बात पे।
तो वही हमको याद आने लगा, हम भी अपना शुरू कर दिए। जरा सी सही में इतनी सच्चाई इनकी बात में, हम तुरंत हमारे दिमाग में आया है पुरोहित भैया की बात में इतनी सच्चाई है। नहीं तो हम लाइव बंद कर दें, यही मन करता है कभी कभी कि लाइव हम बंद कर दें, ना किसी की लाइव में जाएंगे ना लाइव चलाएंगे। लेकिन आज पुरोहित भैया ने हमारी आंखें खोल दी कि नहीं, ना लाइव बंद करेंगे ना सबकी लाइव में जाएंगे। कम से कम इसी बहाना हम सबका सपोर्ट तो करते रहते हैं और भगवान का नाम तो होता रहता है। आज पुरोहित भैया ने थोड़ी सी ही एक शब्द में इतनी बड़ी जानकारी दे दी कि क्या बताएं। सब लोग राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जो जिसके उसमें आए, जिसके आए सबका कमेंट उन्हीं का नाम लेके करिए। इसी बहाना हम लोगों की सुबह सुबह माला हो जाती है। माला रे तेरो जपना कठिन है माला। किरण दीदी 3 कमेंट के साथ ज्वाइन करना। किरण दीदी भी भैया बहुत, इनकी भी लाइव में जाइए तो इतने सुंदर एक ही बार लाइव चलाती हैं ये, शायद 8:30 बजे से बहुत सुंदर इनकी भी लाइव चलती है। लेकिन बस वही ये म्यूट कर देती, अपना काम करने लगती हैं सब लोग। अब हम ही अब तक आप ना होते तो म्यूट कर देते, कुछ ना कुछ काम करने लगते अपना। अब वंदना दीदी हमार आधा घंटे, मिथिलेश बहन 2-4-10 कमेंट से कुछ होता नहीं है, कम से कम आधा घंटा सपोर्ट करिए। वंदना दीदी हमारी वॉच टाइम बढ़ाने में जुटी हैं। पुरोहित भैया आपको किरण दीदी ज्वाइन कर ली है, रिटर्न कर देना। वंदना दीदी हमारी जो है वॉच टाइम बढ़ा रही हैं। अब पुरोहित भैया हम लोगों को वॉच टाइम के लाइव के साथ साथ भगवान का नाम भी इसी में लेना है। अब भगवान के नाम को इसी में प्रचार को आज आपने बताया, सबको आगे बढ़ाना है, भगवान के नाम को आगे बढ़ाना है। जिसकी लाइव में जाइए पुरोहित भैया सबको ये ज्ञान दीजिए, लेकिन ना तो कोई लाइव बंद करेगा और सब लोग लाइव में जाके कमेंट ही करेंगे। इसी बहाना भगवान का नाम हम लोग लेंगे। हम तो जानती रहली श्री राम। ऐसा ही में पुरोहित भैया हमारा यूट्यूब पे आने का ये भी एक मकसद था। ठीक किरण दीदी, आन रही है मौन रही है कि हम लोग इसी तरह से लाइव में एक दूसरे के। ठीक किरण दीदी, लाइव नहीं चलाएंगी आज 9 बजे। ठीक ठीक किरण दीदी, ठीक ठीक। पुरोहित भैया आप हैं कि गए, एक लोगों की वाचिंग हो गई। यूट्यूब तो और पागल करने वाला है। आप कौन हैं, कोई शंका न, मतलब आप कौन हैं? आप हमारी किरण दीदी हैं, बहुत अच्छी हैं। हाँ किरण दीदी, काम तो बहुत है, यही तो समस्या है। काम तो मेरा, हम आपसे बताएं, कुछ भी आज नहीं हुआ है मेरा काम, कोई भी ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, काम कर लीजिए। जैसे पुरोहित भैया हुए हमारे, श्रीकांत भैया तो आते हैं, कहते हैं कि रमता जोगी बहता पानी, श्रीकांत जहाँ पे गए वहीं पर रम गए। ये वाचिंग तुरंत वो कर देता है ना। पुरोहित भैया आप हैं?
नहीं तो हम भी म्यूट करें, चले कुछ काम हम भी निपटा लें। राधे राधे पुरोहित भैया, राधे राधे। देख रहे यूट्यूब का एक वाचिंग दिखा रहा है, 2 हो गई। पुरोहित भैया हम लोग जिसकी लाइव में चलेंगे इसी तरह से उसका वो करेंगे। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमेरी सुमेरी नर। 4, हाँ 4 अब दिखा रहा इस समय। उतर ही पारा कलयुग। भाई सब लोग जो है लाइव को लाइक कर दीजिए, प्यारा प्यारा सा 2 कमेंट करिए, जय श्री राम। जिसकी लाइव में जाइए आप लोग 2 कमेंट ज़रूर करिए भगवान का नाम, और लाइव को लाइक कर दीजिए। हमारे बाबा जी का कहना है शुद्ध शाकाहारी रहना है। हमारे यहाँ अयोध्या में पुरोहित भैया जब हमेशा अक्सर तक चेकिंग चलती रहती है यहाँ पे, तो हर एक नुक्कड़ पे हर एक मोड़ पे चेकिंग लगी रहती है। पुरोहित भैया किरण दीदी को रिटर्न कर दो। हाँ किरण दीदी, ऐसा सत्संग करिए अपनी लाइफ में कि जो लोग आए उनके कान में अगर पड़े तो दोबारा फिर आपकी लाइफ में आए। लेकिन दीदी आजकल कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा हम लोगों की बातें। पुरोहित भैया रिटर्न कर दीजिए। हमें लग रहा है दीदी किरण दीदी करने गए हैं। सिबरी ने देखा सपन आया, जी राम आई है भवन। सिबरी ने देखा सपनवा, आज राम आई है भवनवा। अरे लंबी लंबी केस सिबरी रहिया बहारे, लंबी लंबी केस। किरण दीदी पुरोहित भैया ने रिटर्न कर दिया है आपको। ओ किरण दीदी, किरण दीदी हमारी आन है पुरोहित भैया। अभी उनकी 9 बजे से लाइव चलेगी, इस वजह से वो आन है। दुनिया अरे अम्मा दुनिया लेकी अम्मा कहाँ मेरी पैरत गया जाहिर भाई सारे घरना। इधर अमेरिका भेंट होते हैं, लगता है सब भी शुद्ध कराए दी हैं। विश्व युद्ध छिड़ा तो बहुत बड़ा जंग छिड़ा। नारायण नारायण हरि हरि श्री मन नारायण। तू रंगाई जाने रंग में।
इसका अर्थ समझाइए पुरोहित भैया हमको। राम राजा हमारे सुघर दर जी, राम राजा हमारे बिना सोई धागा के जामा सिलत हैं, बिन सोई धागा के जामा सिलत हैं, जैसे सिला लो तुम्हारी मर्जी, चाहे जैसे सिला लो तुम्हारी मर्जी, राम राजा हमारे सुघर दर जी, राम। सत्संग, सत्संग का मतलब संतों के संग। और संत भैया है कौन? कैसे करोगे बेड़ा पार हरे, राम भजन करना भूल गई, कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई, कैसे करोगे बेड़ा पार हरी। मन करता है सत्संग सुन लो, मन करता है सत्संग सुन लो, कानों ने दे दिया जवाब हरी, राम भजन करना भूल गई, कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई, तू रंगाई जाने रंग भरे हरी। आज शुक्ल सीताराम, तू रंगाई जाने रंग। क्या बात है पुरोहित भैया, बहुत बढ़िया भाई। सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइव में। सब लोग लाइव को लाइक करते जाएं, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करते जाएं। भगवान मेरी नैया नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी न सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, मैया बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। भाई सब लोग लाइव को लाइक कर दीजिए। सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइव में। सब लोग लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई, कैसे करोगे बेड़ा पार हरी, राम भजन करना भूल गई, कैसे करोगे बेड़ा। माला का मन को भजन वाली डोरी, माला को मन को भजन वाली डोरी, माला की मन को
कैसे करोगे बेड़ा रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सामरे रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सामरे। कैसे करोगे बेड़ा पार हरि राम भजन करना भूल गई। सुन की कटोरिया मैं दूध भात गोदिया कन्हैया पूत गोदिया कन्हैया पूत है। जसुदा घूमी घूमी चंदा का खेलावै कान्हा का खेलावै चंदा का बुलावेली हो। सुन के कटोरिया में दूध भात गोदिया कन्हैया पूत गोदिया कन्हैया पूत है। यशोदा घूमी घूमी कान्हा का खेलावेली चंदा का बुलावेली हो। चंदा मामा यारे आवा नदिया की नारे आवा नदिया की नारे आवा है। चंदा आवा न हमरे आंगनवा कन्हैया हमरा खेली हाई हो। चंदा आवा न हमरे आंगनवा कन्हैया हमरा खेली हाई हो। सोने के कटोरिया में दूध भात गोदिया कन्हैया पूत गोदिया कन्हैया पूत है। चंदा आवा न हमरे कहवा लगाऊं अर्जुन पिड़वा तो श्रीमन्नारायण नारायण सत्य शिव है। सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। सत्य ही शिव है। शिव ही ईश्वर है। नहीं वाला हमको आ रहा है। और सत्यम शिवम सुंदरम। भाई बहुत बहुत स्वागत है सबका मेरी लाइफ में। हे माँ सुन के कटोरिया में दूध भात गोदी कन्हैया पूत गोदिया कन्हैया पूत है। यशोदा घूमी घूमी कान्हा का बुलावे खेलावे चंदा का बुलावे हो। चंदा मामा यारे आवा नदिया किनारे आवा नदिया किनारे आवा हे मामा आवा न हमरे आंगनवा कन्हैया हमरा खेली हाई हो।
चंदायावन हमरे भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे। अरे भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है। कही गए वेद पुराण भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। चलो पुरोहित भैया यूट्यूब से कहा जाए कि 5-4 हज़ार के घंटे 8,000 घंटे करो, कि सब लोग इसी में लगे रहेंगे और हमारे प्रभु का नाम लेते रहेंगे। लेकिन अपने में भैया है। हाँ, नया मंत्र सुनाइए। 4,000 घंटा 8,000 घंटा करिए, भगवान का नाम लीजिए। नया मंत्र सुना पुरोहित भैया। कितने लोग आए हमारा आपका प्रवचन सुन के और देख रहे सब चले गए धीरे धीरे। नया मंत्र भैया है कि सत हरि भजन जगत सब सपना, केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है और सब झूठा है। ओम लाइव स्वाहा लाइव। अरे ओ किरण दीदी पुरोहित भैया नया मंत्र निकाल दिए और इसी को जपना। लाइव केवल नाम आधारा। लाइव चलेगी तो भगवान का नाम होता रहेगा तो अपने आप सब लोग बेड़ा पार हो जाएगा। कलयुग नहीं, लाइव केवल नाम आधारा। सही सही में किरण दीदी पुरोहित भैया लाइव चलती रहेगी, भगवान का नाम सब लोग लेते रहेंगे तो अपने आप सबका कल्याण होता रहेगा, हमारे देश का भी। ये छोड़ दो कलयुग केवल नाम आधारा, लाइव केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर पारा। किरण दीदी आप बताइए पुरोहित भैया का मंत्र सही है कि मेरा? लाइव में सब लोग भगवान सही। पुरोहित भैया बढ़िया निकाले। पुरोहित भैया हमारे नया मंत्र निकाल दिए लाइव के लिए। कह रहे दीदी 4,000 नहीं, यूट्यूब को चाहिए कि 8,000 घंटा कर दे, सब लोग उसी में पूरा करते रहे, अपना भगवान का नाम लेते रहे। इसी पे आज बातें छिड़ी है। तब कहे भैया इसका क्या मतलब? तो कहे दीदी सब लाइव में आते हैं, कमेंट करते हैं, भगवान के नाम सब लोग लिखते हैं कुछ लोगों को छोड़ के, और कहीं जो लोग भगवान का नाम नहीं कमेंट करते हैं उनको भी ये किया जाए वो भी भगवान का नाम ही लिखें। तो इसे सुबह हो चाहे शाम हो भगवान का नाम दीदी हो जाता है। भाई कोई 10 कमेंट किया 20 कमेंट किया तो उसका 10 माला हुआ ना। वह देखो इसको दीदी स्क्रीनशॉट ले लो, आवाज से यही मंत्र का जाप करना है लाइव में। ओम लाइव स्वाहा, ओम लाइव स्वाहा। तो लाइव स्वाहा हो जाएगी भाई पुरोहित भैया, कैसे चलेगी लाइव? तो भगवान का नाम कोई लेगा नहीं, सब काम में अपने बिजी हो जाएंगे और लाइव के सहारे भगवान का नाम सब लोग ले रहे हैं। किरण दीदी आप बताइए। हमारा मंत्र है कि लाइव केवल नाम आधारा, सुबेर सुबेर नर उतरे पारा। लाइव चलती रहेगी, भगवान का नाम लेते रहेंगे सब लोग और सब लोग पार उतर जाएंगे। पुरोहित भैया हमारे लाइव को ही स्वाहा कर रहे हैं। किरण दीदी आप भी कुछ मंत्र बताइए। भाई जितने लोग इस लाइव में हैं
सब लोग कुछ ना कुछ बताइए कि इसका क्या वो है, लाइव चलाना हम लोगों का सही है कि गलत है। सब लोग कुछ ना कुछ मंत्र बताइए कि लाइव चलाना हम लोगों का सही है। हमारा मंत्र सही है ना कि लाइव केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। अब पुरोहित भैया तुम्हारे लाइव स्वाहा कर लाइव को ही स्वाहा कर दे रहे, तो हम लोग कैसे भगवान का नाम जपेंगे। कोई नारायण नारायण कर रहा है, कोई हरि ओम कर रहा है, कोई हर हर महादेव कर रहा है, कोई जय श्री राम लिख रहा है, कोई राधे कृष्णा लिख रहा है, कोई राधे राधे लिख रहा है। ये भगवान का नाम ही तो हम लोग जप करते हैं। तो जब लाइव रहेगी तो हम लोग भगवान का नाम जप करते रहेंगे, तो हम लोगों का खुद ही भगवान नैया पार लगा देंगे। तो इसलिए लाइव चलना ज़रूरी है। हम तो सोचे थे कोई कमेंट करे या ना करे, लाइक करे या ना करे, लेकिन हम भगवान का नाम लेते रहेंगे लाइव में सबकी। और जिसको भगवान का नाम लेना है वो लोग कमेंट करे, भगवान का नाम लिखे। सबकी लाइव में नहीं, ज़्यादा 11 कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम या राम राम या हरि ओम या हर हर महादेव, जो जिसको मन में आए। ज़्यादा नहीं, 11 अगर 11 कमेंट आप लोग 10 लाइव में कर दिए तो सोचिए कितना हो गया। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए सबकी लाइव में। बाय बाय किरण दीदी, बाय बाय किरण दीदी। आपने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं पुरोहित भैया के हमारे उसका? हाँ दीदी, चलिए चलिए लाइव की तैयारी करिए। सबकी लाइव में आप लोग जाइए, भगवान का नाम जरूर लीजिए। ये ना कहिए कमेंट कर रहे हैं, ये कहिए भगवान का नाम ले रहे हैं। और कम से कम 11 कमेंट, एक लाइव में कम से कम 11 कमेंट करिए। पुरोहित भैया अब आप ये जोड़ के बताइए कि 11 कमेंट अगर किया गया तो 3-3 शब्द लिखा गया नारायण नारायण, तो 108 कितने में हो जाएंगे? हाँ, कि अगर लाइव में भगवान का नाम लोगे, कमेंट करोगे, तभी वॉच टाइम पूरा होगा, नहीं तो नहीं। आप ये सोचिए कितना कमेंट किया जाए तो 108 हो जाए। अब आज ये सब आज गुणा लगाइए। 108 कमेंट सबको करना है, भगवान का नाम लेना है, ये मान के कि हम भगवान की माला 108 कर रहे हैं। 108 बार हम लोग भगवान की माला कर रहे हैं। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके तब हमको बताइए। श्री राम से कह देना एक बात अकेले में। 8 श्री राम से कह देना एक बात अकेले में, रोते हैं भरत भैया। हम ले आए सब्जी, यहीं काट ले बैठे बैठे। एक बात अकेले में भी हमारी सब्जी वब्जी कुछ नहीं आज कटी है, कुछ भी काम नहीं हुआ, कैसे पूरा होगा। रघुबर कही आयो बा हमारी अंजनैया माँ, प्रेम की मड़ैया माना। रघुबर कही आयो बा हमारी अंजनैया माँ, प्रेम की। श्याम प्यारी कुंज बिहारी श्री राधे राधे भाई, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी लाइव में। ठीक ठीक बहन, ठीक ठीक।
आप भी देख लेना, अगर नहीं ज्वाइन किया होगा। ठीक ठीक बहन, ज्वाइन कर ले रहे हैं हम, दूसरी आईडी से आपको ज्वाइन कर ले रहे हैं। बाय बाय। ठीक ठीक बहन, ज्वाइन करके कमेंट कर दे रहे हैं। आप काहे इतनी जल्दी जा रही हैं? इतनी जल्दी क्या है? अभी अभी तो आए हो, अभी अभी क्यों जाना है? अभी अभी तो आए हो, अभी अभी क्यों जाना है? खाली 12 सब्सक्राइबर है, 3 वीडियो है मात्र आपके। श्याम बाबा की हमने आपको ज्वाइन, किरण दीदी, किरण दीदी राधे राधे, ज्वाइन कर लिया आपको। किरण दीदी आपको ज्वाइन कर लिया, कमेंट भी कर दिया, आप रिटर्न भी कर देना। 3 है, तीनों पे हमने कमेंट कर दिया है। बिहारी तेरे नैना जादू भरे हैं, बिहारी तेरे। ए नैना जादू भरे हैं, बिहारी तेरे नैना जा। आपको मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया है दीदी। ज्वाइन की हैं तो देखिए ही पहले। बिहारी तेरे नैना जादू भरे हैं, इत मथुरा में इत गोकुला में। नहीं ज्वाइन की हैं, रिटर्न नहीं आया, नहीं है। 65 के 65 बने हैं। अरे ओ किरण दीदी, जिससे लाइव चल रही इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे लाइव चल रहा है इसको ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट छोड़ दीजिए, हम रिटर्न कर देंगे बाद में। ओ पुरोहित भैया, वंदना दीदी के लाइव चल रही है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे कोई जुटा है। पुरोहित भैया, वंदना दीदी के लाइव में कोनो जुटा है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हुए सुखारे। या अरविंद तिवारी कौन है? लेकिन 15 लाइक हैं दीदी भैया। वंदना दीदी के हमारे 15 लाइक हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हुए सुखारे। कोई जुटा है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ। हमारे लाइक नहीं बढ़ते हैं भैया। जो लोग आते हैं झांक लेते हैं, चले जाते हैं। हस्बैंड है उनके? हाँ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हुए सुखारे। वंदना दीदी हमारी कहीं कि 10-15 कमेंट से कुछ होता नहीं है। कम से कम आधा घंटा कमेंट करो। और हमारी लाइव में आवे भैया, वंदना दीदी कहाँ, मिथिलेश बहन आधा घंटा हो गया। पहले कहे 1-2 कमेंट करे, उसके बाद कहे आ नहीं बहन थोड़ा काम कर ले। कई लोगों के लाइव में उनका बवाल हो चुका, और उसके बाद कहेंगी हमारा इतनी देर हो गया।
भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस भी भैया चलिए कुछ काम बहुत सब आज पड़ा है भी। भगवान मेरी नैया आय? हाँ हाँ, दोनों एक साथ धन्य हो रहे हैं। हमें भैया झूठ से बहुत सख्त नफरत है। और फिर हम कई दिन गए हमारी लाइफ में, जब वो आए नहीं तब हम जाते भी नहीं हैं। जाते हैं झाँक के हम भी चले आते हैं। वो मेरी लाइफ में नहीं आती, कभी नहीं आती हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइफ में। अरे दादा, सब लोग लाइक कर दो ना, कमेंट करो ठीक है, भगवान का नाम ना लो, आप लोग लाइक तो कर दो। सब लोग एक लाइक से कुछ आप लोगों का जाएगा नहीं, और जो लाइव चला रहा है उसका उत्साह बढ़ जाएगा। सब लोग किसी के लाइक एक लाइक तो ज़रूर करिए, ना कमेंट करिए। अगर कमेंट से नफरत है आप लोगों को तो लाइक तो कर ही दिया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम नहीं लेते हैं। भगवान का नाम जरूर लीजिए, 4 कमेंट करिए, 5 कमेंट करिए, लेकिन ज़रूर भगवान का नाम लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हमारे लिए देर प्रभु। ठीक ठीक भैया, ठीक ठीक। राधे राधे कर आइए वंदना दीदी को हमारे।
राधे राधे बड़ी दीदी, राधे राधे। राधे राधे बड़ी दीदी, राधे सोई राधे। नहीं, लाइव को लाइक कर दो। आई कि नहीं आई? आवाज आई? हम आज सुबह चना छौके थे, वही खा रहे हैं। कल मंदिर गई थी। नाश्ता की कि नहीं अभी? आवाज आ गई ना? अरे अभी कुछ भी नहीं किए हैं। मंजू बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी लाइव में। मंजू बहन, चाय नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ आपका? सोनी दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी लाइव में। पुरोहित भैया, चाय पी रही हैं? अरे हमको भी भेज दो। मंजू बहन, बहुत बहुत स्वागत है। बहन, चाय नाश्ता हो गया है? सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है मंजू बहन, सब ठीक ठाक है। सपोर्ट करने के लिए बहन बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही एक काम गलत है कि आज कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं मेरा हुआ है। लाइव के चक्कर में पूरा काम लेट हो रहा है इस समय। आपका चाय नाश्ता हुआ मंजू बहन? पुरोहित भैया, आप हैं कि चले गए? मंजू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। सोनी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइव में। लाइव के सब लोग लाइक करें, कमेंट करें, जय श्री राम ज़रूर लिखें। सबकी लाइव में जाइए, कम से कम 4 कमेंट ज़रूर करिए। 5 भगवान का नाम, अगर हो सके तो 11 भगवान का नाम सुबह सुबह ज़रूर लिखिए। मंजू बहन देखिए, हमारी राम लिखने पे शुरू हो गई हैं। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। नाश्ते में क्या बनाई सोनी दीदी? अरे ओ सोनी दीदी, नाश्ता में का बनाई? उस दिन सब लोग गा रहे थे, रागिनी अपना राग शुरू की, उसमें भूल गई। जैसे कहीं कि झुक जाइयो तनिक रघुवीर सिया तो मेरी छोटी है। आराम बड़ी चीज़ है, लेकिन बिना कुछ किए मुंह में भोग भी नहीं जाना है। आराम तो ज़रूर है, लेकिन भोग भी बिना कुछ किए नहीं जाना है मुंह में। मुख में हो राम नाम, राम सिवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जाने, हानि लाभ सहिए। भाई, सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइव में। सब लोग लाइव को लाइक कर दें। आराम बड़ी चीज़ है, मुख ढक के सोइए। लेकिन ये भी तो है, भूखे अगर रहो तो नींद भी नहीं आएगी। एक दिन शाम को अंशु वो ले आए और खा लिए। हम लोग लगा कि हाँ पेट भर गया, खाना कुछ बनाए नहीं। अब भैया रात में 12 बजे उठा, कह रहा मम्मी भूख लगी है। हम कहे अब 12 बजे रात में हम आपको भैया क्या खाना दे दें? कुछ भी बनाओ, कुछ भी बनाओ। और पहले कहे कि हम खाएंगे नहीं, खाना मत बनाना।
ये जान लो। तो भूख से नींद भी नहीं आती है। हाथ मुख में हो राम नाम, दिल में नहीं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, विधि का विधान जाने, हान लाभ सहिए, जेहि विधि राखे राम, तहि विधि रहिए, जिंदगी की डोरी सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे, विधि का विधान जान, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जय विधि राखे राम। राजन जी महाराज हमारे बड़ा सुंदर ये वाला गाते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत नाश्ता आज हम चना छौंके थे। आपके यहाँ क्या कहते हैं? चना जिसे भिगो के लहसुन और उसका छौंक दिया जाता है। अंशु को ही टिफिन में दे दिए हैं, वही हम खा लिए हैं और अभी कुछ भी नहीं हुआ, सब्जी तक नहीं कटी है। मेन चीज़ रोज़ रहता था म्यूट करके काम कर लेते थे। अब आज हमारे एक पुरोहित भैया थे, किरण दीदी थी, सब लोग आ गए, बातें करते करते कोई काम नहीं हुआ आज, खाली बैठे ही रह गए। जिससे कोई नहीं जुड़ता है तो ये होता है कि हाँ काम कर लो अपना म्यूट करके, लेकिन जो सब लोग जुड़ जाते हैं, अब वो गुजरात से थे जुड़े और खूब बातें करने लगे, हम भी उसी में बातें में ही रह गए। तो जानती हैं कि जब कोई आ गया तो बात करने लगो, जैसे लोग घर में बैठ के कोई आ गया तो बात करने लगो, कहाँ जाओगी। और पुरोहित भैया हमारी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आज किए कि जितने लोग मेरी लाइफ से गुजरे सब लोग थोड़ी देर रुक के ज़रूर सुने। आज काटे तो देखते हैं कि व्यूज कितना गया। सत्संग छेड़ दिए कि दीदी यूट्यूब गलत नहीं है। यूट्यूब पे जो लोग, आपके मंजू बहन हमारी आई, देखो राम ही लिख रही हैं। हाँ फ्राई चना, हम लोगों के यहाँ घुघरी बोलते हैं, कोई कोई बोलता है चना छौंके हैं। हमारे यहाँ मायके ससुराल हमारी तरफ जो है घुघरी बोली जाती है। इसे नाग पंचमी वाले दिन ज़रूर इसको वो करेंगे। शाम को भिगो के चना लावा दूध, सुबह वही नाग बाबा को मंदिर में चढ़ाया जाएगा और उस दिन इसकी चना की वो ज़रूर खाई जाएगी। जैसे कार्तिक में एकादशी वाले दिन गन्ना ज़रूर कहते हैं चूसना चाहिए, उससे दांत मजबूत होते हैं। दीपावली दिन कहते हैं कि आँख में काजल लगाना चाहिए, उससे आँख की रोशनी बढ़ती है। होली में कहते हैं कि बुकवा लगा के उसका वो जो छूटता है उसको होली में डालना चाहिए, होलिका में, उससे बीमारी कम होती है। कहते हैं जो बीमारी जो होता है वो चला जाता है, उसी के साथ में जल जाता है। गुड़िया नाग पंचमी को चना छौंकना चाहिए। और हम लोगों के यहाँ जो छठ नहीं पड़ती है, ये भादों वाली, हल छठ क्या बोलते हैं,
बलराम छठी भी कोई कोई कहता है, कोई कोई हल छठ कहता है। इसमें गांव में वो नहीं होता था, महुआ हम लोगों के यहाँ कहते थे, महुआ पेड़ होता था, उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद गिरता था, छोटे छोटे। हाँ, सब कहीं के अलग अलग की अपनी भाषा है। जैसे हम लोग तोरई बोलते हैं, और बिहार के साइड में इसको घेवड़ा बोलते हैं। एक लोग हमारे यहाँ किराए पे थी, वो कहा दीदी घेवड़ा की सब्जी बनाए। हम कहे घेवड़ा क्या होता है? कहाँ, अरे घेवड़ा नहीं आप जानती? हम कहे नहीं, घेवड़ा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब वो दिखाए, हम कहे हो घेवड़ा होता क्या है? और जब दिखाए तो हम कहे कि हम लोगों के यहाँ इसको तरोई बोलते हैं। तो कहा नहीं दीदी घेवड़ा की सब्जी बनाए हैं। और जैसे हम लोग लुभिया बोलते हैं, उनके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता था, हमको उसका नाम नहीं याद आ रहा है। नेनुआ, हाँ, कहीं कहीं नेनुआ कहते हैं, कहीं कहीं तरोई कहते हैं, और वहाँ पे घेवड़ा कहते हैं। तो अलग अलग की भाषा तो बढ़िया है। अपने इंडिया में ही हर जगह की अलग अलग भाषा है, सब लोग दूसरे दूसरे नाम से जानते हैं, ऐसा नहीं है। अन्नू चेन्नई में थे जब मद्रास में पहली पोस्टिंग हुई थी, तो वहाँ पे आलू बोड़ा, हम लोगों के यहाँ लुभिया कहते हैं, बोड़ा कहते हैं। नहीं नहीं, उन लोगों के यहाँ और कुछ कहा जाता था। रागिनी की देखती नहीं है, जब बोलती तो कुछ बातें समझ में नहीं आती। ये तो कहीं लखनऊ में कहीं कितना दिन रहते हो गया उनको, नहीं तो कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं। आपने चाय नाश्ता किया? आज शाम के हम भी यार मंदिर चलेंगे, यही इसमें बैठ के लाइव के चक्कर में बिल्कुल ज़िंदगी हराम हो जाती है कभी कभी। आज तो हमको रात भर नींद भी नहीं आई। देख रही अमेरिका फिर हमला किया है वहाँ पे, सारे देश भिड़े भिड़े पड़े हैं। और जब कहीं लड़ाई छिड़ती है, हमको नींद आना बंद हो जाएगी, जैसे देश के प्रधानमंत्री हम ही हों, लेकिन टेंशन लगी रहेगी। हे प्रभु। भाई हर एक जगह का असर अपने यहाँ भी तो होगा। आज बहू सोई? वाह भैया वाह, तभी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा आराम है मुंह ढक के सोइए। हमको नहीं नींद आई। बाय बाय मंजू बहन, बाय बाय। इतनी देर सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बाय बाय। बाय बाय मंजू बहन। बंद कर दें, हम भी चले कुछ बहन काम कर ले, नहीं तो या तो सब्जी ले आए, यहीं काटते जाएं, यहीं पे बात करते जाएं। पता है, बैठो ना लाइव में बात ना करो तो कोई रुकता नहीं है। सब चले आए और देखे और चले गए, और जब बात करते रहो तो जो नहीं भी रुकना चाहता वो भी खड़े होकर सुनता है कि हाँ क्या इनकी लाइव में हो रहा है। हाँ, काम मेरे यहाँ भी अभी कुछ भी नहीं हुआ है। खड़ा होके वो भी सुनता है। राधे राधे।
गेट पे कौन है ये? हम अभी आ रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? हम देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। बासु हैं, आ जाओ। कहाँ आती हो? आ जाओ आ जाओ। हमको बहकाओ ना कोई, हम बच्चे नहीं हैं छोटे से। 50 साल के हो गए, 1 जुलाई को 50 साल के पूरे हो जाएंगे, पता है? 1 जुलाई को 50 साल के हो जाएंगे हम। हम एक टेंशन में बहुत बड़े उलझे हैं और किसी से कह भी नहीं सकते। वो चीज़ दिन रात सोचते हैं और किससे कहें। मोह को माति कष्ट अति घेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे। आशा तृष्णा निपटि सतावे, रिप मूर्ख मोहे अति डरवावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हारी भवानी। आप लाइव में हैं कि गई ओ सोनी दीदी? आप लाइव में हैं कि गई? आपको लाइव में जुड़ना आ गया और शशि कहती हैं कि कैसे लाइव में जुड़ा जाता है। कुछ बढ़िया से क्या खाओगी पहले बताओ? कुछ बढ़िया सा मतलब जैसे कि कुछ बढ़िया सा। आजकल बरसात में वही दाल वाली पूड़ी अच्छी लगती है हमको, हमारे यहाँ की फेवरेट। लेकिन बस वही अकेले की वजह से हम बनाते नहीं हैं। अब वो आएगा 2:30-3 बजे, तभी से बना के क्या रख दो। आज चल रहे बनाएंगे तरोई आलू की सब्जी, चावल रोटी दाल। हे 2 लोगों में चाहे जितना कम बनाओ, कुछ ना कुछ ज़्यादा ज़रूर हो जाता है। और शाम के खाएगा नहीं। हमारे यहाँ ये तुम विश्वास नहीं करोगी कि 2 लोग मात्र हैं, लेकिन ऐसा किसी दिन नहीं हुआ खाना शाम को ना बना। आ जाओ आ जाओ। दाल चावल रोटी सब्जी। जामुन रखे हैं, जामुन खाया जाएगा। आम रखा है, आम खाया जाएगा। पेट ऐसे दोनों बहन का भर जाएगा। अरे यार, हम बड़ी समस्या में इस समय फंसे हैं, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अब आप आइए, अकेले में बैठिए तो बात करते हैं उस पर। हमारे यहाँ पांडे जी नहीं मानने के लिए कुछ चीज़ें तैयार होते हैं ना, और इस पे हम बड़ा टेंशन में हो जाते हैं। ये नहीं खाना है जामुन है। अरे जामुन शुगर के लिए फ़ायदा है, आम पेट के लिए फ़ायदा है, खाना भूख के लिए फ़ायदा है। कि भोंदू भेद न जाने, पेट भरे से काम। शशि कहीं कैसे लाइव तुम चलाती हो फेसबुक? हम कहे नहीं उस पर, तो उस पर कहीं हम बताए कि वो जुड़ती हैं, तो कहीं हमको क्या पता कैसे जुड़ती हो। अरे कैसे जुड़ती हैं? हम कह रहे वो सीख गई, उनको सिखा दिए। हम कहे वो सीख गई, कमेंट कर लेती हैं। ये आम भी है, जामुन भी है।
तब बताइए क्या खाएंगे, आप बताइए। सही बात, जिस दिन हमारा कभी कभी हो तक बंद कर दें, लेकिन फिर आज पुरोहित भैया हमारे बहुत बढ़िया चीज़ समझा के गए कि नहीं दीदी चैनल मत बंद करना। इसी के बहाने सब लोग आपसे जुड़ते हैं, आप सबसे जुड़ती हैं। और कौन कहाँ का है, वो गुजरात के हैं, ये जान लो दुबई तक के लोग जुड़ते हैं। कहीं घर बैठे सबसे जान पहचान सबसे वो हो जाती है, इतना कम है। नहीं तो कहाँ यहाँ कोई कॉलोनी में एक दूसरे से बात नहीं हो पाती है, ये इतना जान लो। छोड़ के हम अपनों को सपनों में क्यों जाएं, छोड़ के हम। हमारे किरण दीदी की लाइव चल रही है, बता गए कि बहन आ जाओ। हमारी भी चल रही है, अपनी छोड़ के हम दूसरे की लाइव में कैसे जाएं। अरे यार दिन भर इतनी लाइव चलती हैं, सपोर्ट करो तो दिन भर सपोर्ट करो, रात में भी सपोर्ट करो। इस समय नींद नहीं पूरा हो रही है, जान लो। इसी में ये होता है, कभी कभी मंदिर जाएं, कभी कभी शाम के होता है कि नहीं लाओ एक दो लोगों को सपोर्ट कर दें। बहुत बिजी लाइफ हो गई है, इतना तो हम कभी नहीं रहे। अब यही लगता है कि मोनो हो जाए तो उसके बाद हम बंद कर देंगे लाइव, खाली वीडियो डालेंगे बस। बहुत परेशान हो गए हैं हम। हमेशा खाते थे, आराम से सोते थे। अब है तो इस घर उस घर उस घर सबके सपोर्ट करते रहो, इधर उधर घूमते रहो। अरे वाह। शाम को घुइया पूड़ी और सब्जी बनाए थे, इस समय कह के गए मम्मी हल्का खाना कोई बना लेना। आप क्या बनाओगी? ओ सोनी दीदी, अच्छा चलिए आप बनाइए, हम भागते आ जाएं। जिसके यहाँ अच्छा चीज़ बने वो भाग के चले आए। शशि को भी समझा दें तो वो भी जुड़ना शुरू करें। आमने सामने वाले, अरे यार परिचय वाले आपके अलावा मंदिर का कोई नहीं वो करता है कि ऐसा न हो स्टार बन जाए ये। कोई कोई आएगा लाइव में झांक लेगा, झांक के चले जाएगा, एक लाइक तो करेगा नहीं, कैसा न हो यहाँ ये वायरल हो जाए। आपस का तो कोई नहीं करता, ये जान लो, ना एक कमेंट करेगा ना एक लाइक करेगा। हम आपस का क्या कहें, हमारा बेटा नहीं सुनता है कभी, कहता मम्मी ये सब मेरे बस का नहीं है। आपके अलावा आपस का मेरी लाइफ में कोई भी नहीं जुड़ता है। लेकिन सबके दाता राम है बहन, जैसे इसमें जब घुसे हैं तो हासिल तो करना ही है। हमारे साथ की जितनी थी सबका चैनल मोनो हो गया है, जान लो। लेकिन तो सबके घर वाले सपोर्ट करते थे, रिश्तेदार सपोर्ट करते थे। आपस वाला तो कोई नहीं सुनता है। नहीं तो आपस में इतने लोग हैं मंदिर में, हर एक उस पे एक लाइक, कोई सबको धीरे धीरे लाइव की टाइम चलता है, कोई एक लाइक नहीं करेगा। हाँ आप अलग चीज़ हैं, अलग चीज़। फिर मेन चीज़ सबको जुड़ना भी नहीं आता है ना। अब शशि वही कह रही थी कैसे जुड़ती हैं कैसे, हम कहें अरे वो जुड़ती है, अरे कैसे जुड़ती हैं। हम कहे किसी दिन आओ तो आपको सिखाएं कैसे जुड़ा जाता है। बहुत उल्टा लेकिन कभी कभी यार बोलती है वो। हमको जो कोई ज़्यादा था, हमको बड़ी गुस्सा लगती है। अब उस दिन प्रीति जो आई थी वो सपना गोयल के उसमें की थी, अरे उन्हीं के साथ रहती हैं। अब हमसे बात की तो हम कहे आ जाओ मंदिर, आ गई मंदिर।
हम पहुँचे थोड़ा देर से, ये भी पहुँच गई। अब ये उससे कह रहे किसने तुम्हें बुलाया है, तो कहीं हमारी दीदी की बात हुई थी और दीदी बुलाई थी, हम आए थे आज। काहे के लिए उसको बुलाई, वो बहुत ऊंची चीज़ है, उसको यहाँ बुला के बेइज्जत करना है। पंडित जी बेइज्जत हो चुके हैं, उसको हम कहे किसी की हिम्मत है बेइज्जत करने की। पंडित जी ने कुछ गलत काम किया, इसको हम भी जानते हैं, पंडित जी भी जानते हैं कहाँ गलत हुआ है। पंडित जी को उसके लिए हमने मना किया, पंडित जी ये गलत है, वो खुद माने कि हाँ हमारी गलती कहीं पे थी। पंडित जी भी माने कि हमारी गलती कहीं पे थी। हम कहे और किसी की हिम्मत है यहाँ किसी को बेइज्जत करेगा, मंदिर सबका है, एक का थोड़ी ना है, किसी एक का तो है नहीं, जिसको जो करना है वो करे। अब वो मार शुरू कर दी, बल्कि वो कहने लगी कि दीदी जो है दूसरे दिमाग की हैं वो। अरे उस दिन गई नहीं थी अभी सैटरडे को, तो सपना दीदी के साथ ही रहती है। अच्छा, सपना दीदी ने भी संघर्ष किया तब आज यहाँ पे पहुँची हैं। अब उस दिन वो था योग दिवस था, रामदेव से मिलने गई थी। राम जन्मभूमि में उनको जाना है सुंदरकांड करने, सीधे गाड़ी उनकी अंदर जाती है। चाहे जहाँ चारों तरफ घूम घूम के खाली सुंदरकांड की महिमा वो बता रही हैं। अच्छा, मंदिर में अपने कुछ तो अरे यार सब वैसे क्या कहा जाए, हम तो वहाँ जाते हैं पीछे सीधे बैठ जाते हैं। नहीं तो हम यही कहे, हम कहे प्रीति कोई बच्चा तो है नहीं कि बच्चा हूँ। हमारे पास फ़ोन की, दोनों लोग बतियाए, हम कहे आ जाओ। तो हम तो ये सोचते हैं कि मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए बढ़े। भाई मंदिर में कोई नहीं आएगा तो मंदिर ही किस काम का। चाहे जितना अच्छा मंदिर बना दीजिए, कोई आना जाना ना रहे किसी का, तो मंदिर की क्या हालत होगी। और जितने भक्त आएंगे उतने मंदिर की वो बढ़ेगी। लेकिन वो नहीं कि बेइज्जत करवाना है, यहाँ पे ये करवाना है वो करवाना है, उसको बहुत ऊंची चीज़ है, उसको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। हम कहे अरे भैया यहाँ तो इंसान है। हम भी बंद करके चल रहे हैं यार, काम कर लेंगे थोड़ा। सीताराम जी की